नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब एमजे डिमार्को की द मिलियनेयर फास्ट लेन के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्कार। ये किताब उन लोगों के लिए है जो मतलब जो वित्तीय आज़ादी चाहते हैं और ये जो 9 से 5 वाली जिंदगी है ना, उस पर सवाल उठाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि इस किताब में जो स्लो लेन और फास्ट लेन की बात की गई है उसमें आखिर फ़र्क क्या है। जी। किताब शुरू में ही एक तरह से चौंकाने वाली बात कहती है। वो कहती है कि हमें बचपन से जो सिखाया गया है हाँ। कि नौकरी करो, पैसा बचाओ, 40-50 साल काम करो, फिर रिटायर हो जाओ, ये असल में एक बड़ा धोखा है, द ग्रेट डिसेप्शन। बिल्कुल, इसे ही किताब स्लो लेन कहती है। हाँ, स्लो लेन। तो क्या ये रास्ता उतना सुरक्षित है भी जितना हमें लगता है? देखिए यहीं पर ना बात थोड़ी गहरी हो जाती है। ये जो स्लो लेन वाली सोच है ये असल में है क्या? ये है अपना सबसे कीमती चीज यानी अपना समय, हाँ, उसे पैसे के बदले बेचना। किताब यही तर्क देती है कि भाई समय ही तो हमारी असली दौलत है, सही कहा। और जब हम उसे सीधे सीधे पैसे के लिए बेच रहे हैं तो हम एक तरह से अपनी आजादी ही तो गिरवी रख रहे हैं ना। हाँ, मतलब एक सुरक्षा का एहसास जरूर मिलता है शायद, पर वो आज़ादी। हाँ वो भ्रम है, हम्म। सुरक्षा का भ्रम। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता तो बहुत दूर की बात हो जाती है उसमें। तो फिर अगर ये स्लो लेन सही रास्ता नहीं है या कह लें कि एक भ्रम है, तो हाँ फिर विकल्प क्या है? किताब में शायद 3 रास्तों का जिक्र है। जी, 3 रास्ते बताए गए हैं। अ- पहला तो है साइड वॉक, मतलब कोई प्लान नहीं, बस आज में जीना, और पैसों की तंगी अक्सर बनी रहती है। अच्छा। दूसरा है ये स्लो लेन जिसकी हमने बात की, नौकरी, बचत और बहुत देर से मिलने वाली रिटायरमेंट। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो है फास्ट लेन। फास्ट लेन। तो ये फास्ट लेन क्या है? फास्ट लेन मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसा ढांचा खड़ा करना जो आपके लिए पैसा कमाए, ताकि आपको सीधे अपना समय न बेचना पड़े। अच्छा, मतलब पैसा आपके लिए काम करे। बिल्कुल। और इसका फोकस सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि जल्दी आजाद होना है, कम उम्र में वित्तीय स्वतंत्रता पाना। ये दिलचस्प है, जल्दी आजाद होना। तो ये फास्ट लेन काम कैसे करता है? इसके कुछ सिद्धांत होंगे? हाँ, इसके कुछ बुनियादी सिद्धांत है। पहला और सबसे जरूरी, किताब कहती है कि दौलत कोई घटना नहीं है, कोई लॉटरी नहीं जो अचानक लग जाए। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। जी, जबकि सच ये है कि एक प्रक्रिया है। ये लगातार मूल्य बनाने, मतलब वैल्यू क्रिएट करने और उस पर एक्शन लेने, काम करने का नतीजा है। मतलब रातों रात कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये छोटे छोटे सही दिशा में उठाए गए कदमों का सफर है, लगातार मेहनत और सही रणनीति। अच्छा, और दूसरा सिद्धांत? दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है लॉ ऑफ अफेक्शन। लॉ ऑफ अफेक्शन, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बड़े पैमाने पर और कितनी गहराई से लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अच्छा, मतलब जितना बड़ा इम्पैक्ट उतना ज्यादा पैसा। हाँ, एक तरह से आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या जितने ज्यादा लोगों तक अपना वैल्यू, अपना समाधान पहुंचाएंगे, आपकी आमदनी उतनी ही बढ़ेगी। पैसा यहाँ क्या है? वो आपके दिए गए मूल्य का सीधा प्रतिबिंब है। ये बात तो सोचने वाली है। वैल्यू क्रिएशन और उसका स्केल। अच्छा, किताब में कंट्रोल की भी बात कही गई है, नियंत्रण। जी, ये बहुत अहम है। फास्ट लेन के लिए कंट्रोल बहुत जरूरी बताया गया है। मतलब अपना सिस्टम बनाना, अपना उत्पाद या सेवा बनाना, हाँ किसी और के बनाए ढांचे पर पूरी तरह निर्भर ना रहना। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही अपना कंटेंट डालते हैं, तो कल को वो प्लेटफॉर्म बदल जाए तो? हाँ, तो आपका कंट्रोल चला गया। अपनी वेबसाइट होना शायद बेहतर है। बिल्कुल, अपना प्लेटफॉर्म, अपना बिजनेस, अपना कंट्रोल। लेकिन हाँ, ये सवाल उठता है कि जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होगा? वही मैं सोच रहा था। शुरुआत में तो शायद दूसरों के प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। लेना पड़ सकता है, लेकिन किताब का जोर इसी पर है कि लंबी दौड़ में, यानी लॉन्ग टर्म आजादी के लिए अपना नियंत्रण बनाना ही होगा। और सिर्फ नियंत्रण ही काफी नहीं है। अच्छा, और क्या चाहिए? पैमाना यानी स्केल और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी उतने ही जरूरी हैं। स्केल और मैग्नीट्यूड, थोड़ा और समझाएंगे इसे? जरूर। मतलब क्या आपका जो समाधान है, आपकी जो सर्विस या प्रोडक्ट है, वो एक बड़े बाजार तक पहुंच सकता है? क्या उसे हजारों या लाखों लोगों तक फैलाया जा सकता है? अच्छा, जैसे एक लोकल दुकान और एक ऑनलाइन बिजनेस। बिल्कुल सही उदाहरण है। एक मिठाई की दुकान शायद अपने शहर तक सीमित हो, लेकिन एक रेसिपी वाला ब्लॉग या ऑनलाइन कोर्स दुनिया भर में पहुंच सकता है।
यही स्केल है। और पैसिव इनकम भी शायद स्केलेबल चीजों से ही ज्यादा आती है। ज्यादातर हाँ, क्योंकि आप बार बार अपना समय लगाए बिना भी बहुत सारे लोगों तक वैल्यू पहुंचा सकते हैं। सही बात है। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बहुत असरदार लगी किताब में, वो थी आइडिया बनाम एग्जीक्यूशन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब आइडिया से ज्यादा जरूरी है उस पर अमल करना, एग्जीक्यूशन। बिल्कुल। किताब कहती है कि दुनिया बेहतरीन आइडियाज से भरी पड़ी है, पर वो सब बेकार है अगर उन पर काम ही ना किया जाए। स्लो लेन वाले लोग अक्सर क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, परफेक्ट मौके का इंतजार करते हैं। हाँ, और वो मौका कभी आता नहीं शायद। जबकि फास्ट लेन वाले वो एक्शन लेते हैं, शुरू करते हैं। भले ही शुरुआत परफेक्ट ना हो, पर वो काम करते हैं, सीखते हैं, सुधारते हैं। असली कीमत अमल करने में है, सिर्फ सोचने में नहीं। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, तो अंत में किताब धन के किसी समीकरण की भी बात करती है। जी, ये समीकरण दिया गया है। धन इज इक्वल टू शुद्ध लाभ मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय पैमाना। वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय स्केल। नेट प्रॉफिट और स्केल तो समझ आता है। हाँ। ये लेवरेज क्या है? लिवरेज का मतलब है अपने प्रभाव को, अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी, सिस्टम या टीम का इस्तेमाल करना। अच्छा, मतलब अकेले काम करने की बजाय दूसरों की या सिस्टम की मदद लेना। हाँ, आप अकेले कितना कर सकते हैं उसकी एक सीमा है ना? बिल्कुल। लिवरेज उस सीमा को तोड़ता है। आप टेक्नोलॉजी यूज करके ऑटोमेट कर सकते हैं, टीम बनाकर काम बांट सकते हैं, सिस्टम बनाकर चीजों को आसान कर सकते हैं। इससे आप कम समय में ज्यादा लोगों तक अपनी वैल्यू पहुंचा पाते हैं। समझ गया। तो लेवरेज एक तरह से मल्टीप्लायर का काम करता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो किताब का असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं लग रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने समय पर पूरा नियंत्रण पाना है। वही असली आजादी है। एकदम सही। किताब ये साफ करती है कि फास्ट लेन का जो अंतिम इनाम है वो सिर्फ दौलत नहीं है, वो है समय की आजादी, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आजादी, अपने रिश्तों को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो द मिलियनेयर फास्ट लेन, जो पारंपरिक धीरे चलो सुरक्षित चलो वाला रास्ता है, उसे एक तरह से चुनौती देती है। जी, जोरदार चुनौती देती है। और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर देती है जहां कंट्रोल हो, आप वैल्यू क्रिएट करें और उसे स्केल कर सकें। हाँ, ताकि कम उम्र में वित्तीय आजादी मिल सके। और ये नजरिया सिर्फ बड़े उद्यमियों के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी क्रिएटर, कोई इनोवेटर जो भी अपने काम से एक बड़ा प्रभाव डालना चाहता है, उसके लिए भी है। बिल्कुल, ये एक मानसिकता है, एक अप्रोच है। तो अंत में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक है जरूर। कि इस किताब के सिद्धांतों को अगर देखें तो किसी का जो अभी का कमाई का तरीका है वो उसे किस रास्ते पर ले जा रहा है, साइडवॉक, स्लो लेन या फास्ट लेन। हाँ, ये आत्मविश्लेषण जरूरी है। और अगर लगता है कि बदलाव की जरूरत है, अगर कोई स्लो लेन पर है और फास्ट लेन पर जाना चाहता है, तो वो पहला छोटा लेकिन ठोस कदम क्या हो सकता है? पहला कदम